हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं पायल गेमिंग वीडियो लीक ड्रामा, और ये वीडियो है बाय थगेश शो। एंड मैंने आज सुबह ही उठ के आई बीन सीन पायल गेमिंग का इंस्टाग्राम पोस्ट, एंड शी हैज बीन टू साइबर क्राइम ऑफिस एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे इट हैज बीन क्लियर्ड कि मतलब वो ऑलरेडी फेक वीडियो है, एआई से बना हुआ है एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो आई वांटेड टू से वन थिंग टू ऑल द पीपल हु बीन क्या बोल सकते हैं, मेरे वीडियो में फोटो वोटो लेके दे हैव बीन डूइंग डीप फेक वीडियोस। सो आई हैव बीन ट्राइड लाइक मतलब to contact them and to remove and everything, but कुछ हुआ नहीं है। and if this happens like in मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ही over the top, then I would also like take some action like Payal. So this is just an warning if you know that. So let's see how this video by Thagesh is going to be. चलिए देखते हैं। पायल गेमिंग, अगर आपको नहीं पता कि क्या हुआ है तो मैं आपको बता दूं, वही हुआ है जो इंटरनेट पे होता है। बेसिकली बहुत दिनों से एक वीडियो सर्कुलेट होती आ रही है किसी और शायद देश से पायल गेमिंग के नाम पे, एंड ये चीज हो रही है कि पायल गेमिंग का वीडियो लीक हो गया। जनरली आप मुझे इस चैनल पे ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हुए कभी नहीं देखोगे, बिकॉज आई फील कि जितना आप उस बारे में बात करते हो चीज़ें उतनी ही फैलती है। एंड स्मार्ट थिंग इज के उसको इग्नोर करो, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब बात करते हो तो जिनको उस चीज़ के बारे में नहीं पता उनको भी एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है, एंड फिर वो जाके और सर्च करते हैं और फैलाते हैं। एंड ऐसी सिचुएशन में अगर आप सामने वाले की हेल्प करना चाहते हो तो बेस्ट यू कैन डू इज स्टे साइलेंट एंड चीज को फैलाओ मत। उस चीज के बारे में किसी से चैट ना करो, किसी से बात ना करो, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। बट ये चीज अब इतनी ज्यादा वायरल हुई इंटरनेट पे कि पायल गेमिंग को खुद अपने प्रोफाइल पे एक पोस्ट डालना पड़ा उस चीज के बारे में बात करते हुए। एंड ऑफ कोर्स किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ खराब होगी ये सब देख के। पायल ने जब खुद इंस्टाग्राम पे इस चीज के बारे में पोस्ट डाला तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करनी चाहिए जिनकी वजह से ये चीजें फैलती है। तो रिसेंटली खबर आ रही है कि भाई पायल गेमिंग का कुछ चीज वायरल चल रहा है, लेकिन उसमें कोई भी सच्चाई नहीं। मैंने प्रॉपर रिसर्च किया, इसके लिए मैंने बायो चेक करा ना। बाकी पायल गेमिंग की बात करें तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं अभी। उसके इंस्टाग्राम आईडी पे 4.2 मिलियन फॉलोअर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ वो कोलैब भी कर चुके हैं, क्योंकि जैसे कि आशीष चलचलानी, समय रैना, अमित पैट और जोनाथन। और ऐसा सुनने को भी मिलता है कि पायल गेमिंग जोनाथन को पसंद भी करती है। अच्छा, इस बंदे के 100K फॉलोअर्स है एंड बंदे के प्रोफाइल में पिछले 10 दिन में सिर्फ पायल गेमिंग दिखी है। ये दूसरा वीडियो न्यूज है कि पायल गेमिंग का कुछ चीज वायरल हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। इसके लिए मेरा बायो चेक कर लेना। बाकी पायल गेमिंग की बात करें तो उसकी बॉयफ्रेंड कौन है, सवाल तो आया होगा। और मैंने गूगल को जब पूछा तो गूगल ने बोला कि भाई पायल गेमिंग की बॉयफ्रेंड जोनाथन है, क्योंकि पायल गेमिंग जोनाथन को पसंद भी करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ वो गेम खेलते थे। उसके साथ साथ ई स्पोर्ट्स में दोनों एक दूसरे को एंगल देते हुए भी हमें देखने को मिला। इस बात में कितनी सच्चाई कि भाई सच में जोनाथन भी उसे पसंद करती है कि नहीं, कंफर्म है या नहीं है भाई बता दे। लेकिन तो कंफर्म है कि पायल गेमिंग जोनाथन को पसंद करती है। खुद ही पूछ रहा है, खुद ही कंफर्म कर रहा है। ये वही लोग हैं जो खुद ही पहले रील बना के चीजें फैलाते हैं, उसके बाद एक और रील बना के क्लैरिफाई भी करते हैं। बड़े स्मार्ट होते हैं ये वाले क्रिएटर्स के। पहले एक वीडियो बना देंगे कि कुछ लीक हुआ है, उस पे तो व्यूज आ ही जाएंगे, फिर एक और रील बनाएंगे कि नहीं कुछ लीक नहीं हुआ है, ये सब फेक है, उस पे भी व्यूज आ जाएंगे। एटलीस्ट बोल सकते हैं ना बाद में कि नहीं भाई हमने तो क्लैरिफाई कर दिया था। लेकिन भाई चीजें तुम्हारी वजह से ही फैली है। और सिर्फ ये नहीं, ऐसे बहुत क्रिएटर्स है। ये सब, इसका नाम है विशु टॉक्स। जिनके नाम में टॉक्स होता है ना, मैं कसम से बता रहा हूँ बहुत टॉक्सिक होते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन देखो, लिंक कमेंट बॉक्स में है। और भाई ने 2 दिन पहले देखो प्रोफाइल पे क्या डाला है। मुझे एक बात बताओ, अगर यही बात किसी आदमी ने या फिर किसी बाप ने कही होती अपनी बेटी के लिए, तो क्या ये जनता इतनी पूर्ण तरीके से इसको एक्सेप्ट कर ली थी? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि अगर उस लड़की की जगह लड़का होता और लड़के की जगह लड़की होती तो क्या लड़की शादी कर लेती? भगवान ना करे, लेकिन इस जगह पे अगर आपकी सिस्टर होती तो क्या ये चीज आपके प्रोफाइल पे डालते? नहीं ना। उम्मीद तो भाई तुम्हारे घर वालों को भी तुमसे नहीं होगी कि तुम ऐसे वीडियोस डालोगे। घर वाले जब प्रोफाइल देखेंगे वो भी यही कहेंगे, कह दो कि ये झूठ है। एंड सिर्फ ये नहीं, ऐसे अनगिनत पेजेस है, छोटे छोटे पेजेस, छोटे छोटे गाँव के लोग भी उठ के इस चीज के ऊपर रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, गंदी चीजें बोल रहे हैं। थिंक अबाउट इट, अगर आपका ही कोई फैमिली मेंबर है जिसके बारे में ऐसे फेक रूमर्स फैले हैं, तो क्या आप भी वो चीजें शेयर करते हैं, ऐसी रील्स बनाते? एंड इसके जिम्मेदार सिर्फ वो लोग नहीं है जो भाई रील बनाते हैं, इसके जिम्मेदार वो लोग भी है जो कमेंट में लिंक 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 डालते हैं ना कि मेरे पास
लिंक है, मुझे डीएम करो, मेरे पास ये, मेरे पास वो है। तो बस किसी क्रिएटर से हमारी दुश्मनी नहीं, बस इतना कहना है कि बी रिस्पॉन्सिबल एंड हर चीज मजाक नहीं होती। आप लिटरली किसी के लाइफ के साथ खेल रहे हो, किसी की मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो। ट्रोल करना अलग बात होती है, गेम प्ले पे ट्रोल करना अलग बात होती है, सब करते हैं इंटरनेट पे, लेकिन एक ऐसी चीज को लेके ट्रोल करना जिससे पता नहीं आदमी के दिमाग में क्या थॉट्स आ जाए, वो तो सही नहीं है। एंड अगर आपको इस चीज में हेल्प करनी है तो आपको बस एक चीज करनी है, कुछ मत करो। लिटरली अगर आपके पास ऐसी कोई भी फेक न्यूज या फेक क्लिप आती है अपने पास से, उसको खत्म कर दो। आपके पास लास्ट होनी चाहिए, उसको देखो भी मत, सीधा डिलीट मार दो। फिर उस बारे में ना किसी से बात करो, ना किसी से चैट करो, ना कमेंट में जाके लिंक करो, खत्म हो जानी चाहिए वो चीज। एंड काफी सारे क्रिएटर्स पायल के सपोर्ट में आए, ऑफ कोर्स आना भी चाहिए, बिकॉज पूरे इंटरनेट पे ये चीज फैली हुई है। एंड आई डोंट नो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। सारे क्रिएटर्स उसके सपोर्ट में आए, मुझे लगा इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। एंड एवरीवन बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल एंड थोड़ी सी दया रखो अपने मन में भाई। अगली न्यूज में लियोनेल मेसी इंडिया आए थे एंड जिस तरह का AQI था जब वो आए, 2-3 महीने तो लगेंगे रिकवर होने। मतलब दिल्ली के स्टेडियम की फुटेजेस देखो तो ऐसा लगेगा बस धुएं में मेसी की परछाई देखने आए हैं लोग। इस सब में मुंबई का क्राउड मुझे बेस्ट लगा। फुटबॉलर्स की एंट्री में सबने चीयर किया और जैसे ही बॉलीवुड वाले आए, सचिन सर भी मिले मेसी से ये बताने कि सिर्फ 10 नंबर की जर्सी वाला एक गोट नहीं है। 10 की बात चल रही है तो अनंत अंबानी ने मेसी को 10 करोड़ की वॉच गिफ्ट की। यस, मेसी वंतारा में गए, वंतारा में पहली बार शेर से ज्यादा गोट को इज्जत मिली होगी। फिर क्या गोट और एलिफेंट ने फुटबॉल खेला। सच में अगली न्यूज में पीसी के रैम के प्राइसेस स्काई रॉकेट चले गए हैं भाई साहब, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। ग्लोबल रैम की शॉर्टेज हो गई है एंड अब गोल्ड की तरह लोग रैम को दबा के रख रहे हैं अपने पास कि आगे जाके बेच देंगे। लेकिन हम स्मार्ट है, इसीलिए हमने प्राइसेस बढ़ने के पहले गीगाबाइट से ये पीसी मंगवा लिया। अब इसको डबल भाव में बेचूंगा। जस्ट किडिंग। एंड जैसा मैंने आज की वीडियो में अनाउंस किया, नेक्स्ट वीक लफड़ा सेंट्रल सीजन 2 आने वाला है। उसको एडिट करने के लिए एक अगली न्यूज में पुनीत सुपरस्टार और आशीष चंचलानी का बीफ हुआ। यस, आशीष चंचलानी की 2-3 साल पुरानी वीडियो निकाल के पुनीत सुपरस्टार ने गाली गलौज शुरू कर दी। सुपरस्टार गटर में नहा रहा है जिसको देखने के लिए लोग खड़े हो गए हैं, तो ट्रैफिक क्यों है? अबे ये दुकान आशीष चंचलानी, साले सुधर जा। तू कह रहा है पुनीत सुपरस्टार गटर में नहा रहा है तो लोग खड़े क्यों हैं? मैं गटर में नहाने के बाद भी जो हूँ तुझसे बढ़िया दिखता हूँ। और सुन, मैं तो गटर में सिर्फ नहाता हूँ, तू तो गटर का कीड़ा है। समझ गया मेरी बात को? अब जो आदमी पूरा टाइम कीचड़ में गड़ा हुआ हो वो तो गड़े मुर्दे उखाड़ेगा ही ना। पहले एवेंजर्स डूम्सडे और अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, सब लीक। पिछले 24 घंटों में मार्वल के 4 ट्रेलर्स लीक हो चुके हैं। अपने सोनी की तरफ से 2 और अपने मार्वल की तरफ से भी 2। MCU के टीजर्स ऐसे लीक हो रहे जैसे CBSE के पेपर। जो पूरे साल जो डूम्सडे की हाइप थी एंड फाइनली जाके कैप्टन अमेरिका को मेन कैरेक्टर बना दिया। जहां आपने सबसे पहले तो एवेंजर्स डूम्सडे से कैप्टन अमेरिका का ट्रेलर ही लीक हो गया, जिसके अब बेटर क्वालिटी में भी लीक्स देखने को मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं फेज 5 का जला भी पुराने हीरोज फूक फूक के इंट्रोड्यूस करता है। फाइनली हॉलीवुड ने कुछ तो इंस्पिरेशन लिया बॉलीवुड से। जब धंधा नहीं चल रहा हो तो पुराने हीरोज को बुलाओ और पैसा कमाओ इनसे। लास्ट मुझे मार्वल तब पसंद आया था जब थैनोस ने चुटकी मारी थी, उसके बाद चुटकी के साथ साथ राइटर्स भी उड़ गए उनके। अगली न्यूज में पहली बार पोल्यूशन ने कैंसिल करवा दिया एक पूरा का पूरा मैच। यस, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो 4th T20 मैच था, इतना फॉग, मैं उनकी तरह ही पोल्यूशन को फॉग बोल के ये कर दूंगा, बट इतना ज्यादा फॉग हो गया था कि मैच ही अबैंडन करना पड़ा। The India versus South Africa game to be played in Lucknow has been called off because of fog. That's the official reason that's come out. And now what's going to happen? Because the official reason is that there was no visibility, it wasn't safe for the players to play. That's why we had to take this unusual step to cancel this game. एंड लोग बोल रहे गिल और स्काई को तो नॉर्मल कंडीशन में बॉल नहीं दिख रही थी, इधर तो पता नहीं क्या ही हो जाता। एनीवेज, आई विश 19 नवंबर को भी यही हो जाता। बाबा रामदेव के अनुसार एयर प्यूरिफायर अमीरों के चोचले है। अब जो पेट से टोर्नेडो बना सकते हैं उनको AQI से क्या ही फर्क पड़ेगा। रामदेव बाबा ने यह भी कहा कि अगर AQI ज्यादा हो जाए तो घर के पर्दे बंद कर लो और अंदर योगा करो। क्योंकि आजकल के यूथ को पर्दे लगाकर हॉट बॉक्स बनाने की तो आदत है ही। लगे हाथों धूम्रपान आसन कर लेंगे कि वही बात हो गई, च्यवनप्राश खाकर फेफड़े साफ हो जाए। अगली न्यूज में पृथ्वी शॉ। ओके यार,
द पायल गेमिंग थिंग सच्ची में whenever such news comes, मतलब किसी के बारे में भी हो मैं इग्नोर कर देती हूँ, ना मैं किसी के साथ डिस्कस करती हूँ, जिससे स्टे साइलेंट, ना ये बोलती हूँ कि यार इनके साथ बुरा हुआ है ऐसा, मतलब डोंट डू इवन दैट। मतलब सिंपैथी दिखाने से भी लोग अभी जाके उसको और सर्च करेंगे। दैट द वे थके सेड, आई एग्री, टोटली एग्री विथ हिम। और ये वाला वीडियो जब मेसी आया था तो कोलकाता का सीन दिखा था मैंने, आई वाज लिटरली गॉन मैड। लाइक मतलब लोग ठीक, मतलब उनका मैनेजमेंट ठीक है एकदम, मतलब क्या बोल सकते हैं, खटारा उनका मैनेजमेंट था, बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाए। लोगों को तो थोड़ा तो सिविक सेंस होना चाहिए ना भाई, कि मतलब तुम जो भी एक्शन ले रहे हो, मतलब कुर्सियां तोड़ रहे हो, डूइंग ऑल दैट, इंस्टेड ऑफ डू एनीथिंग व्हिच इज लाइक थोड़ा सेंस बनाए। व्हाट इज दिस, कुर्सियां तोड़ के तुम ग्राउंड पे ही चले भागे दौड़े, मैनेजमेंट क्या है अभी, मतलब वो तो मतलब चला गया अपने घर, तुम उसके बाद स्टेडियम तोड़ रहे हो, वैसा दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। मतलब मेरे को वो थोड़ा ऐसा लगा कि सिविक सेंस वहां पे थोड़ा लोगों को होना चाहिए था, मतलब थोड़ा और दूसरी तरीके से थोड़ा रिवेंज लेना चाहिए था। हाँ, सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।